कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति गलियारों में एक ही नाम की चर्चा है और वो नाम है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पार्टी छोड़ने वाले हैं? क्या उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सच साबित होने वाली है या फिर समाजवादी पार्टी उनका नया राजनीतिक ठिकाना बन सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ आनंदा मिश्रा। आपके साथ राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने के बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि संजय सिंह जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो कोई उन्हें सपा के साथ जोड़कर देख रहा है। अब सवाल ये है कि संजय सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें क्यों लगाई जाने लगी हैं? तो इसकी वजह है ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह कई मर्तबा कह चुके हैं कि वो यूपी से आते हैं और यूपी उनकी मातृभूमि है। यही नहीं, वो अपनी सियासत के लिए भी यूपी को पहली प्राथमिकता देते हैं। भले ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली से की हो, लेकिन यूपी को वो सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि वो अक्सर यूपी आते हैं और हमेशा आते जाते रहते हैं। यही नहीं, हाल के दिनों में उनकी और अखिलेश यादव की निकटता भी सबने देखी है। वो कई मंचों पर अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए हैं। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावे जैसे कई मुद्दों पर अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए भी दिखे। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ हाथ मिलाना चाहती हो, इसलिए भी वो अखिलेश के करीब आ रहे हो। लेकिन इस बात के भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता को देखते हुए और अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। वैसे भी आइडियोलॉजी के हिसाब से संजय सिंह किसी दल में जा सकते हैं तो वो समाजवादी पार्टी ही है। उत्तर प्रदेश में सपा की मजबूत पकड़ तो है ही, लोकसभा से लेकर राज्यसभा में भी संख्या बल है। वो बीजेपी की धुर विरोधी है जो संजय सिंह की राजनीति को सूट भी करता है। लेकिन क्या जमीन पर जो नजर आ रहा है वही सच है? क्या संजय सिंह वाकई समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? एक सवाल के जवाब में उन्होंने इन सबसे इनकार तो कर दिया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। संजय सिंह से सीधे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी समाज में नफरत फैलाती है और लोगों को बांटने की राजनीति करती है और वे ऐसी विचारधारा के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते। वहीं जब संजय सिंह से यह भी सवाल किया गया कि आप सपा में शामिल होंगे, तो इस सवाल पर भी संजय सिंह ने अपना स्पष्ट रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि उनका आम आदमी पार्टी ही राजनीतिक घर है। जिस पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिस संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं जब उनसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि उनके संबंध अच्छे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही है। उन्होंने दोहराया और कहा कि पार्टी ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा है और वे संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। कुल मिलाकर संजय सिंह के इस बयान ने बीजेपी और सपा में शामिल होने की तमाम अटकलों पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। लेकिन राजनीति में हालात कब बदल जाए, नेता का मिजाज कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि संजय सिंह का जन्म 22 मार्च 1972 को यूपी के सुल्तानपुर जिले में हुआ था और उनकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं से शुरू हुई। उन्होंने 1994 में सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन की स्थापना कर अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। वह अरविंद केजरीवाल के साथ साल 2006 के आरटीआई अभियान से जुड़े और बाद में अन्ना हजारे के ऐतिहासिक आंदोलन के प्रमुख स्तंभ बने। 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के समय से ही वह पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की समिति का हिस्सा रहे। पार्टी के संगठनात्मक और चुनावी अभियानों को संभालने के बाद वह पहली बार जनवरी साल 2018 में दिल्ली से राज्यसभा सांसद चुने गए।
दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद वह आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के मामलों के प्रभारी रहे। यूपी में आपके आधार को मजबूत करने और पार्टी को वहां स्थापित करने में उनकी जो भूमिका है वो अहम मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या संजय सिंह का सपा में जाने से इनकार करना राजनीतिक अटकलों को पूरी तरह खत्म करने वाला है, या आने वाले दिनों में फिर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और कैमरे को उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे राहुल सिंह। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।